चांद किसी का हो मगर चांदनी तो सबकी होती है। तुम दीपक किसी के हो, रोशनी तो सभी को होती है, रोशनी तो सभी की होती है। हॉकी के मैदान में जब वे उतरते थे तो गोल पोस्ट हिल जाते थे, विपक्षी टीम डर जाती थी और दर्शक उनकी कलाकारी देख हैरान रह जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी हॉकी से मंत्रमुग्ध कर दिया, भारत को गौरवान्वित किया। क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, उनकी अविश्वसनीय कारनामे, उपलब्धियां। हॉकी के जादूगर, भारत का महान खिलाड़ी जिसके खेल से दुनिया दंग रह गई। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उसमें हुआ। उनके पिता सेना में थे और इस वजह से ध्यानचंद को भी सेना से गहरा लगाव था। शुरुआत से वे हॉकी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने इस खेल को गंभीरता से लिया। उनका पूरा जीवन झांसी में ही बीता। शहरवासी उन्हें दद्दा ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। ध्यानचंद के पिता सोमेश्वर दत्त प्रयागराज से यहाँ आकर बस गए थे। झांसी के हीरोज ग्राउंड में श्री मेजर ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया। उनके पुत्र अशोक ध्यानचंद बताते हैं कि हीरोज ग्राउंड की पथरीली ज़मीन पर ही उन्होंने हॉकी के सभी ट्रिक सीखी। हीरोज ग्राउंड के पास ही दद्दा ध्यानचंद जी का मकान है। उस घर को आज भी उनके मूल रूप से संरक्षित रखा गया है। वही जिस कमरे में ध्यानचंद अपने अतिथियों से मिला करते थे, उसे अब एक म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। इस कमरे में उनसे जुड़ी तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ध्यानचंद की हॉकी से लेकर वह तलवार भी वहाँ रखी हुई है, जिसे वह सैनिक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही उनके सभी मेडल, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया पद्म भूषण भी इसी कमरे में मौजूद है। रात को जब सभी आराम कर रहे होते थे, तब वे चांद की रोशनी में अभ्यास करते थे, इसलिए उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। ध्यानचंद ने 1926 से 1948 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। उनके करियर में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए, जो आज भी एक अद्भुत रिकॉर्ड है। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक भारत ने स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचंद ने 14 गोल किए। 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक भारत ने 37-0 से जीत दर्ज की। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। 1936 बर्लिन ओलंपिक भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और ध्यानचंद ने 6 गोल किए। 1936 में ओलंपिक का फुटेज जब हिटलर भारतीय टीम को देख रहे थे। इस मैच के बाद एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन नागरिकता और अपनी सेना में उच्च पद देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक्स से ऐसा लगता था जैसे गेंद चिपक जाती है। उनकी ड्रिबलिंग इतनी तेज और सटीक थी कि विपक्षी खिलाड़ी उन्हें रोक ही नहीं पाते थे। एक बार नीदरलैंड में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि इसमें कहीं कोई चुंबक तो नहीं। 1936 में जर्मनी के गोलकीपर ने अपना पैर हटा लिया, क्योंकि ध्यानचंद की शॉट इतना तेज थी कि वह घायल होने से डर गए। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। 1956 पद्म भूषण उन्हें भारत सरकार ने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली, उनके नाम पर एक विशाल स्टेडियम है। और भी भारत में कई जगह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से हैं। भारत रत्न की मांग, कई खेल प्रेमी आज भी चाहते हैं उन्हें भारत रत्न मिले। ध्यानचंद केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनके खेल ने भारत को दुनिया में हॉकी का सिरमौर बनाया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी भी उनसे
प्रेरित है। आज भी जब हॉकी की बात होती है तो सबसे पहले ध्यानचंद का ही नाम आता है। मेजर ध्यानचंद ने हमें सिखाया मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है अगर कोई सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है तो वह इतिहास रच सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आपको मेजर ध्यानचंद की कौन सी उपलब्धि सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। जो खेला नहीं वो हारा नहीं, जो हारा नहीं वो जीता नहीं, जो खेला सही जीता वही है, जीता वही है।